ऐसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह से अनंत जीवन के लिए हम धर्मी ठहराए हुए राज करें। राज करना चाहता है प्रभु हमारे जीवन के द्वारा राज करना चाहता है। लेकिन हमारे जीवन में कौन राज कर रहा है? शैतान, इब्लीस राज कर रहा है। हालेलुया। आपको और खुद को साफ नहीं करना है, नहीं तो आप नाश किए जाओगे। प्रभु की दृष्टि में आप विलीन ठहरोगे। प्रभु की दृष्टि में आप विलीन ठहरोगे। प्रभु की दृष्टि में आप पवित्र नहीं रहोगे तो परमेश्वर का दंड आपके जीवन में आ सकता है। मेरे प्यारों, क्योंकि वचन कहेगा पाप की मंजिल तो मृत्यु है। आप पाप से आपको मुझको बचना है, क्योंकि आपने बपतिस्मा लिया। एक उदाहरण के तरह देखेंगे, अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय को आप देखेंगे, 19 अध्याय पढ़िए, वहां पर एक अध्याय एक पद से पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय उसका एक पद को पढ़िए। सांझ को बेदूत स्वर्गदूत सदोम के पास आए और लूत जो फाटक के पास बैठा हुआ स्वर्गदूतों से उनका मुलाकात होती है। और आगे उनको स्वर्गदूतों को देखकर लूत ने क्या किया? प्रणाम किया। और आगे उनसे भेंट करने के लिए उठा। हाँ। और मुंह के बल झुककर दंडवत कहा। हाँ। हे मेरे प्रभु अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पाप धोइए, फिर वो उठकर अपने मार्ग पर जाइए। ठीक है प्रभु आशीष दे। यहाँ पर 19 अध्याय है, जब हम पढ़ते हैं निकाल लीजिए सब कोई 19 अध्याय। थोड़ा सा आपका विषय है पाप से अपने अनंत जीवन की ओर बढ़ा है, प्रभु यीशु मसीह में बढ़ा है, परंतु आपके जीवन में अभी भी पाप का राज्य है। पाप आपके जीवन से राज कर रहा आपके जीवन में। यहाँ अगर आप देखेंगे 19 अध्याय उसका 23 पद को जब लिखा है, लूत स्वर्ग निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ